मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में। और यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी, आप लोग बस एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट वर्ड सुन के हल्की में ना ले लें कि दीदी बस एएलपी का एग्जाम एक बार क्रैक कर लिया और बता रही है। वक्त आएगा, समय आएगा, मैं आप अपने बारे में सब कुछ बताऊंगी। इतना भरोसा रखें कि मैं जो स्टेट सिविल सर्विसेज होता है उसका मेंस तक लिख चुकी हूँ। मैं सारे सब कुछ मैं बताऊंगी, ठीक है? ये सब तो बात की चीजें हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये वीडियो बेसिकली रेलवे के जितने भी एग्जाम्स है, अभी एनटीपीसी, असिस्टेंट लोको पायलट और ग्रुप डी, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके साथ साथ कई सारे एग्जाम्स, स्टेट एग्जाम्स, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, साइंस, जीके आते हैं। या कहा जाए तो अभी बिहार में कई सारे एग्जाम्स है, लाइक मतलब बिहार में अभी हो, बिहार पुलिस का एग्जाम्स देखिए, बीएसओ का देखिए, बिहार स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का जो बिहार एसएससी लेती है, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत मतलब फायदेमंद होने वाली है। चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम बच्चों में वो एप्टीट्यूड की, मैथ्स की, सबसे ज़्यादा जो डरते हैं बच्चे, मतलब कि ऐसे तो सारे लोग तो नहीं डरते, लेकिन जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं होती है, सिलेक्शन नहीं होता है, उनका जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है मैथ्स होती है। तो सबसे पहले अगर आप लोगों की प्रॉब्लम मैथ्स में है, अगर भी असिस्टेंट लोको पायलट के भी एग्जाम्स है, जो भी एग्जाम्स है, तो मैथ्स में 3 पोर्शन होते हैं। अरिथमेटिक पोर्शन देखोगे, फिर उसके बाद आपको त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, फिर जियोमेट्री देखोगे। तो बच्चों को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए अरिथमेटिक पोर्शन, क्योंकि जो अरिथमेटिक पोर्शंस होते हैं वो मैथ्स के बेस होते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले अरिथमेटिक सेक्शन का, उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री, उसके बाद जियोमेट्री, फिर मेंसुरेशन। तो सबसे पहले अरिथमेटिक में बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स आती है। अगर देखोगे अरिथमेटिक बेसिकली कैलकुलेशंस है, ठीक है? कैलकुलेशंस है, उसके बाद सॉल्व करने के आपको प्रोसेस आना चाहिए, उसके बाद कुछ फॉर्मूलेज याद रहना चाहिए। उसके बाद जब आप पहली बार में ये प्रैक्टिस कर लेते तो उसके बाद थोड़ी सी फास्ट, मतलब क्योंकि एग्जाम्स में टाइम का अभाव होता है बच्चों का, तो थोड़ा फास्ट सॉल्यूशन के लिए आपको थोड़े से शॉर्ट ट्रिक, थोड़े से जैसे कि 15 का स्क्वायर, 15 का क्यूब, मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन मतलब रटे होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपको 15 नहीं, आई मीन कि 1 से 30 तक का स्क्वायर और 1 से 20 तक का क्यूब बच्चों के मुंह पे होना चाहिए, जो चाहते हैं अरिथमेटिक में सॉल्यूशन फास्ट करे। और फिर मतलब कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट होनी चाहिए, जो इसकी सबसे बड़ी, अगर अरिथमेटिक में देखोगे तो कैलकुलेशंस बहुत ही फास्ट होनी चाहिए। अभी टेक्स्ट बुक पर बीट द हिट सेल चल रही है 28, 29, 30 अप्रैल। आज तो 29 हो गए, मतलब 2 दिन बची हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो प्राइस है यहाँ पे 439, आपको सिर्फ 439 में मिलेंगे। और अगर आप एग्जाम EXAM कूपन कोड यूज़ कर लेते हो तो 12% डिस्काउंट मिल जाएंगे। तो कूपन कोड यूज़ करना नहीं भूलें, क्योंकि 12% भी हम एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हो जाती है। और इसमें जो होता है अभी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉक टेस्ट है, स्टेट एग्जाम्स के मिल जाएंगे, रेलवे का, एलपी का, एनटीपीसी का, भी बिहार में कई सारे एग्जाम्स है, बीएसओ का है, बिहार पुलिस सबकी है, मतलब सारे का टेस्ट सीरीज इसमें आपको मिल जाएंगे। और जो काफ़ी फायदेमंद होगा, क्यों? क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, करंट अफेयर्स के भी क्विज मिलते हैं, चैप्टर वाइज भी मिलते हैं। तो एक प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है और काफ़ी सस्ते हैं और अप टू डेटेड पैटर्न पे टेक्स्ट बुक में जो क्वेश्चन सेट किया जाता है वैसा है। मतलब प्रीवियस ईयर किसी न किसी में जब आप सेट बनाओगे देखोगे कि ऑल ओवर इंडिया में जितने 20 to 30% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऑल ओवर इंडिया के एग्जाम से पूछे गए हैं। तो क्या होता है, आपको मॉक के साथ साथ प्रीवियस ईयर, क्योंकि आप तो ऐसे करके नहीं ढूंढोगे कि उत्तर प्रदेश का बना ले, मध्य प्रदेश का बना ले, राजस्थान का बना ले, या तमिलनाडु में कोई एग्जाम से पूछा गया वैसा क्वेश्चन बना ले, जीके का। तो इसमें आपको मोस्टली मतलब सारे एप्टीट्यूड, रीजनिंग, सब में जो होता है ऑल ओवर इंडिया के 20 to 30% पूछे हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड होता है, काफी अच्छी होती है। तो आप लोग परचेस करें और टेस्ट सीरीज अवश्य लगाएं। मैं भी टेक्स्ट बुक से ही लगाती हूँ, मतलब अगर ऐसे एग्जाम्स देती हूँ तो। अरिथमेटिक में जब आप चैप्टर देखोगे आपको क्या मिलता है, नंबर सिस्टम मिलता है, फिर एलसीएम, एचसीएफ, सिंप्लीफिकेशन, पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स, मतलब घात घातांक करने। क्या ये चारों चैप्टर में किसी बच्चे को दिक्कत होती? मुझे नहीं लगता। ये अगर आप बोलोगे नंबर सिस्टम, ये सब तो ठीक है, एकदम इजी सा है, तो ये सब ठीक है, आप एक दिन में ये सब कर लोगे। सरलीकरण, जो सिंप्लीफिकेशन, पावर ऑफ इंडाइसिस जो है, फिर आपका एवरेज। बच्चों को जो थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम आना अरिथमेटिक में स्टार्ट होती है, वो कहाँ से होती है? एवरेज वाले चैप्टर से, क्योंकि वहां से एक्चुअल होती है, वो भी बच्चे को ईजी लगते हैं। तो फिर एवरेज वाले चैप्टर आते हैं। एवरेज के बाद आप देखोगे एलसीएम, एचसीएफ जो है वो भी उतना मतलब टफ नहीं लगता। उसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एलिगेशन एंड मिक्सचर, उसका परसेंटेज, फिर प्रॉफिट लॉस, ऐसे करके कई सारे चैप्टर है। तो चलिए मैं बताती हूँ। उसके बाद जब आप ये 4 चैप्टर पहले पढ़ लेते हो, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, पावर इंडाइसिस एंड सर्ट्स, मतलब घात घातांक करनी, सरलीकरण, इसके बाद अरिथमेटिक के कौन से चैप्टर आपको बनाना चाहिए अगर आप बात करोगे, इसके बाद अरिथमेटिक का आपको जो चैप्टर बनाना चाहिए वो परसेंटेज बनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन की, मतलब कैलकुलेशन स्किल को मतलब फास्ट करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आओगे परसेंटेज आओगे, परसेंटेज बनाने के तुरंत बाद ही आपको प्रॉफिट एंड लॉस बनाना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे आप बना लेते हो, फिर आपको ये सब में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, तब आपको एवरेज, ये सब में आना चाहिए। एवरेज आए, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, उसके बाद आपका
टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस जो है, और फिर बोट एंड स्ट्रीम मतलब कि नाव एवं धारा, ये चैप्टर उसके बाद बनाना चाहिए। जितने चैप्टर अभी मैं उसके बाद बताई, ये चैप्टर उसके बाद राउंड में बनाना चाहिए। और जब तीसरे राउंड में बच्चे को बनाना चाहिए, तब बच्चे को क्वेश्चन में बनाना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट मतलब बट्टा। हो गया आपका, मतलब फर्स्ट पार्ट में तो एकदम इजी वाला बांट लिए, बीच वाले में कैलकुलेशंस वाले बांट लिए, फिर आप जो तीसरे नंबर में बांट लिए जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है वो सब, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और डिस्काउंट। बेसिकली ये सब भी कैलकुलेशन से कुछ फॉर्मूला याद रखने होते हैं, कुछ प्रोसेस याद रखने होते हैं, कुछ यूनिक क्वेश्चंस। फिर आपके अलजेब्रा तो आपको इजी ही लगता होगा, क्योंकि अलजेब्रा बस प्रैक्टिस कीजिए, उसका कुछ भी सॉल्यूशन नहीं। अलजेब्रा में क्या ही है, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, मतलब ऐसे सिर्फ फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला आपको अलजेब्रा में याद रखना होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अलजेब्रा के लिए आप फॉर्मूला रटिए। फिर बात आती है ट्रिगोनोमेट्री, जियोमेट्री, मेंसुरेशन। अब बच्चे को इसमें कौन से ज्यादा बना, उसके बाद क्या बनाना चाहिए, उसके बाद आपको आना चाहिए जियोमेट्री में, क्योंकि एग्जाम्स में जो ज्यादा पोर्शन में पूछे जाता है वो जियोमेट्री में पूछे जाता है। रेलवे के एग्जाम्स में देखोगे एसएससी में ट्रिगोनोमेट्री पूछे जाते हैं, लेकिन रेलवे में जियोमेट्री, और जियोमेट्री में आपका ट्रायंगल आ जाता है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन, जो भी, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम मतलब सबलम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, वृत्त की स्पर्श रेखा। तो जब आप ज्योमेट्री स्टार्ट करोगे तो आप सबसे पहले एक फार्मूला का नोटबुक बनाना, उसमें फार्मूला मेंशन करना, सारे फार्मूला रटना, उसके बाद जाके आप क्वेश्चंस बनाना। देखिएगा उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको कितना इजी हो जाए। सारे फार्मूला, जितने फार्मूलाज है, ज्योमेट्री में सिर्फ फार्मूलाज याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ फार्मूलाज याद रखना, वो दोनों सिर्फ फार्मूला मतलब फार्मूला। उसके बाद आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए, आपके एकदम जरूर बनेंगे। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। मैं आज तक मेरी ट्रिगोनोमेट्री और ज्योमेट्री दोनों बहुत मतलब बेस्ट है, और मैं एकदम अभी क्या, मैं 10th तक ही सॉल्व की, उसके बाद अभी मैं पढ़ी भी नहीं हूँ, लेकिन तो भी सॉल्व कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने एक फार्मूला का नोटबुक बनाया था और मैंने उसको तभी सिर्फ फार्मूला, क्वेश्चंस बनाने से पहले मैं कुछ भी रिवीजन नहीं करती थी, एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं करती थी, सिर्फ फार्मूला करती थी, क्योंकि ये दो चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं सिर्फ फार्मूला बेस्ड आते हैं। फिर आपका मेंसुरेशन में भी तो क्या वही सब है, कोन, स्पेयर, सिलेंडर, क्यूब एंड क्यूबॉइड, ये तीनों चैप्टर सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। अगर आप मेरा कहना मानोगे तो एक बार मतलब करके देखिए। क्योंकि मेरी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी है और मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कभी नहीं की हूँ। एक बार 2 से 3 महीने स्टार्टिंग में कर लूँ। एक बेसिक बुक RS अग्रवाल की आती है, मैंने सिर्फ RS अग्रवाल फर्स्ट टाइम में बनाया। उसके बाद मैं कभी मैथ्स कुछ सॉल्व नहीं करती, उसके बाद कभी कभी सेट प्रैक्टिस करती हूँ, प्रीवियस ईयर लगाती हूँ।